जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने समाकलन की पिछली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था समाकलन के बारे में कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे उसका यूज किया जाता है और कैसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव समाकलन जिसको कहा जाता है उसको डिफरेंशिएशन के बिना कब सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से कब उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। आज हम लोग समाकलन को आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम लोग अब उसके गहराई को समझते हुए उसके सवालों को हल करना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं समाकलन इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलों से। ये पूरे फार्मूले नहीं हैं, ये पूरे फार्मूले नहीं हैं, अभी इसमें कम से कम बहुत सारे फार्मूले और हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे फार्मूलों को देखेंगे, उनको याद करेंगे और उसका इस्तेमाल कैसे अपने क्वेश्चन में करना है वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है या डिफरेंशिएशन भी कह लो, ट्रिग्नोमेट्री कह लो, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो केवल और केवल फार्मूले बेस्ड पे हैं। ये फार्मूले का खेल ही है। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया या ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही है। पूरा का पूरा आपको फार्मूला ही मिलता है, क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, फार्मूले के अपने अंदर उतारना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे ही हमारा इंटीग्रेशन में भी करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन उसको हमको अपने फार्मूले में सेट करना पड़ेगा और तभी सारे फार्मूले हमको पता होना चाहिए। किस चीज़ का हमको डिफरेंशिएशन मालूम है, किस चीज़ का हमको इंटीग्रेशन मालूम है। जब ये चीज़ें हम जानते रहेंगे तो अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उस रूप में हम ले आ लेंगे कि हमारा क्वेश्चन हमारे फार्मूले में सेट हो जाए। यही हमको करना है। इसीलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें देखना है कि हम उसको कैसे फोल्ड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पे नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे फार्मूला बेस्ड होंगे और उसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हमको फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को फार्मूले में लाना पड़ेगा, तब जाके ये फार्मूला हमारा उन क्वेश्चनों में काम आएगा। जैसे ये आज हम लोग केवल नॉर्मल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत है, धीरे धीरे आराम से सीखते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे पहला है, अगर x की पावर n, कहने का मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर n है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है उसका फार्मूला ये होता है। उसी पावर को उसी वेरिएबल में एक प्लस कर दो और नीचे भी उसका n+1 कर दो। अगर केवल dx लिखा हुआ है या कोई नंबर लिखा हुआ है, किसी नंबर का इंटीग्रेशन करना है तो वो नंबर हमारा बाहर हो जाएगा, और 1 का हो जाता है x। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2dx रहा होता तो इसका हो जाता 2x, 5dx रहा होता तो 5 बाहर हो जाता, इसका x तो 5x हो जाता। ये दूसरा है। उसके बाद cos x का sin x। अब डिफरेंशिएशन में, अवकलन में हम लोग क्या देखते थे कि जो हमारा cos x का क्या होता था, माइनस का sin x होता था डिफरेंशिएशन में, तो एंटी डेरिवेटिव उसका उल्टा cos x का प्लस sin x, ऐसे ही sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x होता था, जबकि डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x होता था। तो जस्ट उसी का अपोजिट है। ऐसे ही cosec स्क्वायर x माइनस cot x होता है। उसके बाद sec x tan x का sec x प्लस होता है, cosec x cot x का माइनस cosec x होता है। ये कुछ फार्मूले हैं। अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आया है तो इस फॉर्म को हमको कहा जाता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो वहां पे हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला लगता है। जैसे 1/1 - x² sin इनवर्स x हो गया, 1 + x² है, रूट नहीं लगा हुआ है तो tan इनवर्स x हो गया, x × √x² - 1 है तो sec इनवर्स x हो गया। अब 3 फार्मूले इसमें और हैं, वो तीनों फार्मूले नहीं लिखे हैं क्योंकि वो आप लोग समझ सकते हो। कैसे, मैं बता दे रहा हूं। अगर यहीं पे माइनस होता, अगर यहीं पे क्वेश्चन में माइनस होता तो ये माइनस cos स्क्वायर x का फार्मूला यही बन जाता। यहाँ पे केवल क्या होता, माइनस होता तो ये चेंज हो जाता। यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये माइनस का cot इनवर्स x हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का
कॉसेक इनवर्स x हो जाता। इसीलिए 3 फार्मूले ही लिखे हैं, बाकी 3 फार्मूले हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर माइनस हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इधर फार्मूला जो हमारा हुआ है e की पावर x का, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो वही होगा, e की पावर x ही होगा। उसके बाद 1/x का log x होता है, जबकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था, तो ये इसका अपोजिट हो गया। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c, यहाँ पे बेस e हमेशा होता है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, अगर यहाँ पे बेस e होना ही चाहिए, बेस e नहीं है तो हमको बेस e में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी हम बता देंगे। अगर log में यहाँ बेस e नहीं है, नहीं लिखा हुआ है तो मान लो e ही है, अगर नहीं लिखा हुआ है e या कुछ दूसरा कुछ लिखा हुआ है तो पहले हमको उसको बेस में बदलना पड़ेगा e में, तब जाके डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन के ये कुछ फार्मूले हैं, अभी और सारे फार्मूले आगे आएंगे, लेकिन पूरी चीज़ों को इकट्ठा लोड ना लेते हुए धीरे धीरे फार्मूला भी याद करते चलो और धीरे धीरे उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो आज हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन समझते हुए अपने क्वेश्चनों को किस प्रकार से अप्रोच करना है, कोई क्वेश्चन अगर सामने आ गया तो उसको हमको कैसे रिएक्ट करना है, पहले हम आज लोग ये सीखेंगे कि कोई समस्या अगर हमारे सामने आई है तो सबसे पहले उसको हल करना भले न बनता हो, अगर उस समस्या का हल हमारे पास न हो, लेकिन कम से कम उस समस्या में कैसे रिएक्ट करना है, हमको पहली प्राथमिकता क्या देनी है उस समस्या को हल करने के लिए, आज हम लोग उसी को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे इसके कुछ क्वेश्चनों को हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन में सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इसके कुछ प्रगुण को देख लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में जैसे आ गया कि इंटीग्रेशन, कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, जैसे मान लो अगर 5 है उसके बाद कोई फंक्शन है e की पावर x, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी होती है, ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, उसके बाद e की पावर x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। एक ये प्रॉपर्टी होती है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गया उसको मान लेते हैं अगर k ही हो गया तो उस कांस्टेंट को बाहर कर दो और बाकी जो हमारा वेरिएबल बचा हुआ है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर कोई फंक्शन है fx, अगर कोई फंक्शन है fx तो उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही फंक्शन ही आ जाता है जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना हो। कहने का मतलब नहीं समझे आप लोग, अगर कोई फलन है जिसका समाकलन करना है तो अगर उसका समाकलन है साथ में अवकलन भी है, डिफरेंशिएशन विथ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन विथ इंटीग्रेशन, तो वही फंक्शन हमारा वापस आ जाता है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। कैसे, इसको हम लोग देख भी सकते हैं। देखो, जैसे अगर कहा जाए कि कोई हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है जो क्या है साइन एक्स के रूप में है, तो अब हम लोग अगर इसी को यहां पे पुट करें तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह साइन एक्स डी एक्स इक्वल, अब इंटीग्रेशन साइन एक्स कितना होता है आप लोग अभी पीछे फार्मूले में देख चुके हैं, तो डी बाई डी एक्स लगा है, लगा रहने दो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हम लोग पीछे फार्मूले में देख चुके हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है। अब ये बताओ माइनस कॉस एक्स का अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, अवकलन करना है, तो अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस बाहर कर दो और इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स, और ये साइन एक्स क्या है हमारा, ये फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर दोनों करना है तो वही हमारा फंक्शन आ जाता है, ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है, अगर इंटीग्रेशन अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, बीच में उनके कोई भी साइन लगा हुआ है, ऐसे ही अगर जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे फंक्शंस को अलग अलग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग लिखने के बाद उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं,
अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी फंक्शन दोनों का है, एक साथ करना है, तो वही फंक्शन हमारा आ जाता है। कैसे आता है ये हमने आपको एग्जांपल एक लेके दिखा भी दिया है। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन लेके और उसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हम लोग उसी को लेकर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और जब हमारा अभ्यास इतना तगड़ा हो जाएगा कि हम क्वेश्चनों को समझ के उसको उस प्रकार से परिवर्तित करने के बाद अगर अपने फार्मूले में हम लोग ले आ पा रहे हैं, तब हम लोग एडवांस क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चनों को धीरे धीरे से समझ के हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरणों के साथ हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो तीनों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहले हम लोग प्रैक्टिस इतनी अच्छी करेंगे ताकि इजी क्वेश्चंस के साथ साथ हमको प्रैक्टिस अच्छे से मिल जाए। पहले क्वेश्चनों में हम उलझना नहीं शुरू करना है, धीरे धीरे अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम आने वाली जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको हल कर सकें। पहले अपने आप को हमको ऐसे प्रिपेयर करना है धीरे धीरे करके। तो पहला क्वेश्चन देखो, 3x² + 4x³, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था अगर दो फंक्शन साथ में रखा हुआ है तो या तो उसको अलग अलग कर लो या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों को अगर अलग अलग किया जाए तो इंटीग्रेशन 3x² अलग हो जाएगा dx, और प्लस साइन है तो प्लस साइन, इंटीग्रेशन 4x³ dx अलग कर दिए। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है, अगर 3 हमारा कांस्टेंट है, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, यहाँ से कांस्टेंट 4 है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x³ dx। अब ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया है एकदम नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। देखो x², ये क्वेश्चन हमारा एकदम नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। कैसे? x की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है फार्मूला? x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहां पे x ही है, n हमारा 2 है, लगा दो वही फार्मूला। तो 3x की पावर n+1 मतलब 2+1 डिवाइड बाई n+1 मतलब 2+1। यहां पे 2 क्या है? n का काम कर रहा है। तो x की पावर n का फार्मूला n+1 डिवाइड बाई n+1, ठीक है, प्लस c, इसका अलग से c, प्लस 4। अब x की पावर n, यहां पे हमारा जो n है वो 3 है, तो 4x की पावर n+1 3+1 डिवाइड बाई 3+1, इसको c1 दे दो और इसको प्लस c2 का नाम दे दो, फिर दोनों कांस्टेंट 1 हो जाएंगे। अभी ये भी हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन करते समय प्लस में c क्यों लिखा जाता है। ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि प्लस c क्यों लिखा जाता है, जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में कहीं भी प्लस c नहीं लिखा जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है ये क्वेश्चन करने के बाद उसको भी बताएंगे। तो ये हमारा हो गया 3x की पावर 2+1 मतलब 3 डिवाइड बाई 2+1 मतलब 3 प्लस। अब इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3+1 4 डिवाइड बाई 3+1 4 प्लस इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां से 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, ये देखो 4 और 4 कैंसिल, यहां से 3 और 3 कैंसिल हो रहा है। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ प्लस x की पावर 4 और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको इंटीग्रेशन करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सभी बच्चों को ये बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा, जिनको एकदम बेसिक जानकारी नहीं होगी वो भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम सीख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस 9ex माइनस 1/x dx, मतलब इसमें 3 फंक्शन लिखा हुआ है, अलग अलग करके 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में प्लस है माइनस है, तीनों को अलग कर दो, या तीनों को एक साथ करना चाहो तो एक साथ कर दो। क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए हम लोग अलग अलग करके पहले करते हैं। तो कर लो इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन 9a की पावर x dx
माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। यहां पे देखो x की पावर n, अब n का मतलब यह थोड़ी है कि n तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो 2/3 है तो 2/3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, x की पावर n प्लस 1 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1। अब c नहीं लिखते हैं हम लोग, लास्ट में ले जाके लिख देंगे प्लस। यहां देखो 9 कांस्टेंट है, 9 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ में लिखा हुआ है, वेरिएबल के साथ में, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो 9 e की पावर x का डिफरेंशिएशन फार्मूले में हम लोग पढ़ चुके हैं, e की पावर x ही होता है, माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे फार्मूला होता है log x। अब सबका c इकट्ठा ले आके इधर चिपका देंगे, सभी को c को एक तरफ ले आके यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x 2/3 प्लस 1, किसी भी नंबर को 1 में अगर ऐड करना है, किसी भी हमारे इस प्रकार के p/q वाले टाइप के क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, अगर 1 में ऐड करना है तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, तो 3 और 2 5, और डिवाइड में ये डिनोमिनेटर लिख दो बस, डिवाइड बाई 5/3 प्लस 9 e की पावर x माइनस log mod x प्लस c। 5/3 है, उल्टा कर दो तो 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 9 e की पावर x माइनस log mod x प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब एक एक टाइप के छोटे से छोटे क्वेश्चन को करते चलो ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हमको अपने उस लेवल में हमको अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। पहले हम लोगों को अपने को उस लेवल में ले जाने के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन छोटे छोटे अभी लग रहा होगा बहुत ईजी है, बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और बन भी जाएंगे, लेकिन पहले हम उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएं जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, x³ - 1 डिवाइड बाई x²। ये क्वेश्चन दोनों के डिवाइड में x² लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में दोनों के डिवाइड में क्या लगा हुआ है, x² लगा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसके भी डिवाइड में x² है, इसको भी दे दो dx, माइनस लगा है माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन 1/x² dx। x³ डिवाइड बाई x², 2 पावर नीचे है 3 पावर ऊपर है, कट जाएगी, केवल 1 पावर बचेगी, x dx माइनस। अब ये नीचे x² जो लिखा हुआ है यहीं पे समझना है। ये जो नीचे x² लिखा हुआ है हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं पता है, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमको पता है इंटीग्रेशन, लेकिन x की पावर n कब होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे। तो अगर किसी भी वेरिएबल में पावर लगी हुई है, जब ऊपर करते हैं तो वो वेरिएबल क्या होता है, पावर निगेटिव कर देता है। तो x की पावर -2 dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, मतलब कुछ पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। जब पावर 1 है तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x की पावर n+1 मतलब 1+1 2 डिवाइड बाई 1+1 मतलब 2 माइनस। यहां भी ऐसे करेंगे, x की पावर, अब n हमारा यहाँ पे क्या है, -2 है, तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और प्लस दोनों का c इधर ले जाके चिपका देंगे। तो ये हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2। अब ये -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब -1 यहाँ इसको माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो x की पावर यहाँ भी हो जाएगा -1 और डिवाइड बाई 1 प्लस c। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये जो पावर माइनस में है इसको नीचे कर सकते हैं। तो जब नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में x हो जाएगा और ये हमारा यही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन करना जरूरी है, स्टार्टिंग करना जरूरी है।
इसी के आगे सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और हमारे सामने दिया हुआ है, ये भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन पहले देखो, उसके बाद उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको लगाना है, ये हमको दिमाग में अपने मेंटली रूप से प्रिपेयर होना है। क्वेश्चन कोई भी हो, कैसा भी हो, सबसे पहले अपनी समस्या को देखो। समस्या को देखने के बाद उसको हल करने का प्रयास करो, वो रास्ता ढूंढो जिसकी वजह से हम लोग सवाल को हल कर पाएं। उसके लिए दिमाग, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ पढ़ने के लिए माइंड को कंसंट्रेशन में होना बहुत जरूरी है। दिमाग को अपने कंसंट्रेशन में ले आना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग को पहले क्या करना है, उसको कैसे हल करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये अपने दिमाग में ले आना है। मन मोर महुआ चित्त बुसौले, ऐसे मैथ नहीं लगाया जाएगा। दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए। हमको क्या है दिक्कत, हमारे साथ क्या होती है, हम लोग इस पढ़ाई को सेकेंडरी ऑप्शन में रख लिए हैं। हमारी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, हम लोग प्राथमिकता में क्या ले लिए हैं, मोबाइल में रील चलाना, घूमना टहलना। नैनी के बच्चों के लिए हाईटेक सिटी बनी हुई है, उसको भी घूमना है, वहाँ भी जाना है, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएगा। तो हमें पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। हम आखिर पहले क्या चाहते हैं, पहले हम पढ़ना चाहते हैं कि पहले हम लोग घूमना टहलना चाहते हैं। तो जब तक आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे, तब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम लोग पढ़ाई क्या करते हैं, सेकेंडरी ऑप्शन में डाल देते हैं। जो होगा पढ़ने में देखा जाएगा। सबसे पहले तो काम हमारा जो है वो करना है, पहले तो रील देखना है, रील जरूरी है। पहले क्या जरूरी है, रील जरूरी है, घूमना टहलना जरूरी है, पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी। ये सेकेंडरी ऑप्शन में मैथ नहीं रखा जा सकता है। पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता के साथ रखो, क्योंकि जिस भी चीज़ को, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम लोग जब दिमाग अपना कंसंट्रेशन में रख के उस काम को करते हैं तो उस काम का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो अच्छा होता है, बेहतर होता है। लेकिन उसी काम को अगर हम लोग सेकेंडरी में रख दें कि बाद में होगा देखा जाएगा, वो काम हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे अगर एक उदाहरण हम लोग देते हैं, अगर आप लोग जैसे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, घर में किसी ने कोई काम आपको बताया, उस समय आपको उसकी बात, जो काम वाली बात है, वो आपको सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि उस समय आप एकदम आपका जो माइंड है वो गेम खेलने में बिल्कुल एकदम जुटा हुआ है, उसी में एकाग्र है बिल्कुल गेम खेलने में। ठीक उल्टा क्या होता है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और तो मोबाइल में टुन से कोई नोटिफिकेशन भी आया, किसी का मैसेज आया, तो पता चला अरे मैसेज तो बहुत खास है, अब इसका तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, ये पढ़ाई वाली चीज को सेकेंडरी में तो डाल ही चुके हैं, तो हम लोग पहले मैसेज को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। पता चला हैंडल करते करते 11-12 बज गया रात को। अब क्या, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। वीडियो कहाँ है, वीडियो तो पढ़ा ही हुआ है, वो तो डला ही हुआ है, कल देखेंगे उसको। लेकिन क्वेश्चन क्या है, हमको मैसेज का रिप्लाई देना ज़्यादा जरूरी था, और वो देने के चक्कर में 11-12 बज गए। तो हमको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी कि हम पहले हम लोग पढ़ाई को रख रहे हैं कि पहले दूसरे कामों को रख रहे हैं। आप लोग अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए कि पढ़ना है पहले या दूसरा काम करना है, क्योंकि किसी भी काम को करो एकाग्र माइंड से करो, तब वो काम ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है cosec x ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x, और दूसरा क्वेश्चन है 1 - sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम पढ़े इंटीग्रेशन को लगाते समय, एक चीज मैं आज आपको बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्या करिए, एक चार्ट ले लीजिए, चार्ट में सारे फार्मूले रख लीजिए, फार्मूलों को अपने सामने रखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फार्मूले हमारे सभी के सभी सामने होने चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत बड़ी हेल्प मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको सोचने में, समझने में। ऐसे फार्मूला भी याद हो जाता है हमारे सामने। अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, बार बार हमारी नज़र अगर वहीं पे जाएगी तो वो चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। ऐसे ही एक फार्मूले का चार्ट बना लो, जहाँ पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उसी के सामने वो वाला चार्ट लगा लो उस फार्मूले का। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो अगर cosec x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट फार्मूला में मालूम है। cosec x से मल्टीप्लाई cot x से, तो cosec x cot x, इसका भी फार्मूला हमको डायरेक्ट मालूम है। तो हम लोग
अगर फार्मूला हमारे दिमाग में चलता रहेगा तो हम लोग तुरंत इसको समझ जाएंगे कि इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में हमको पता होता है, डायरेक्ट हमको इंटीग्रेशन में इसका फार्मूला मालूम होता है। क्या होता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला हमको पता होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है फार्मूला, ये भी डायरेक्ट हमको फार्मूले में पता होता है, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स। दोनों का लास्ट में सी चिपका दो। अब ये प्लस है माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 कॉस स्क्वायर एक्स, इसके भी डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके भी डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स है। पहले तो डिवाइड में है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस। अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा एक खेल है, ऊपर साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर इस कॉस स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक कॉस एक्स अलग और एक कॉस एक्स अलग, क्योंकि दो कॉस एक्स है, स्क्वायर में है तो cos x मल्टीप्लाई बाई cos x, तो sin x के बटे में एक cos x कर दो। तो जब sin x के बटे में एक cos x करोगे, हमको पता है sin x अपॉन cos x कितना होता है, tan x होता है, और एक cos x और बचेगा तो 1 अपॉन cos x ये हो जाएगा sec x और dx। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमको इंटीग्रेशन मालूम होता है। सेक स्क्वायर एक्स का जब फार्मूले का चार्ट रखोगे, दिमाग में अपने फार्मूले को बैठा लोगे, तो हम तुरंत जानेंगे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है माइनस सेक एक्स tan x का फार्मूला क्या होता है, यह भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। तो क्या होता है, सेक एक्स और tan x का क्या होता है, सेक एक्स और tan x का डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक एक्स, तो माइनस सेक एक्स, साथ में सी चिपका दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देना था और यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर देना था, डायरेक्ट फार्मूले में कन्वर्ट हो जाते, और सभी का हमको फार्मूला मालूम है तो हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये आज हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए हैं। शुरुआत हमने बहुत बेसिक चीज़ों से की है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। क्योंकि जब हमारा नींव मजबूत हो जाएगा, तभी उस पर रखने वाले आधार को हम, जब आधार मजबूत होगा हमारा, तो उस पर बनने वाली इमारत भी मजबूत होगी। तो आज हमने बेसिक क्वेश्चन के साथ आपको सिखाने का प्रयास किया है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे अपने क्वेश्चन को फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट हमको फार्मूला नहीं मिलेगा, थोड़ा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इन क्वेश्चनों को अगर करना है तो हमको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री हमसे सॉल्व करते बननी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए नीचे की चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, पीछों की चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोग हवा में तो चल नहीं सकते, हवा में आप लोग नहीं चल सकते, उसके लिए सीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो सीढ़ी क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सॉल्व करना सीखते हो तो जान जाते हैं कि ये ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद ये सीधे का सीधा फार्मूले में हमारे सेट हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, और हमारे साथ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है। आपको भी पढ़ना पड़ेगा, अपना एफर्ट्स सामने से लगाना पड़ेगा, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी, आपको प्राथमिकताएं अपनी तय करनी पड़ेगी कि पढ़ना जरूरी है पहले, या पहले दूसरा काम जरूरी है। जब पढ़ना हमारी प्राथमिकता हो जाएगी, तब हम इसमें ज़्यादा दिमाग दे पाएंगे।
क्योंकि जो चीज़ हमारे दिमाग में प्राथमिक रूप से चलती है उसके लिए हम ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं मेंटली रूप से। तो अगर हम पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं तो उससे क्या होगा, पढ़ाई में मन हमारा ज़्यादा लगेगा, और जिस काम में मन हमारा ज़्यादा लगेगा उस काम को हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको प्राथमिकता बनाइए, एक चार्ट बनाइए, सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सामने रख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपसे 101% सारे क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हम हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो क्वेश्चन हमें आप सेंड करिए, हमें भेजिए, वो क्वेश्चन हम आपको अगले दिन करके दे देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आज छूट रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, बाकी जो आज कराए हैं उसका रिवीजन करना है, और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसके और आगे के लेवल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।